सी डिवाइड द ऑपरेटर इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। सी में हम लोग जो है डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, इसका डिटेल लेक्चर हम बारी बारी से पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म द कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज हम करते हैं कॉमन जो ऑपरेशन होता है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, मॉडुलस हो गया, प्लस प्लस इंक्रीमेंट और माइनस माइनस डिक्रीमेंट। ठीक है, प्लस ऑपरेटर का यूज हम कैसे करते हैं, अगर आपको कोई भी दो नंबर यानी कोई दो वेरिएबल को ऐड करना है, जैसे एक्स प्लस वाई हो गया, तो वहाँ पर हम जो है प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। प्लस ऑपरेटर जो है उसका यूज़ हम एडिशन के लिए करते हैं, और ये जो ऐड टू वैल्यूज़ को ऐड करने में मदद करता है। टू वैल्यूज़, थ्री वैल्यूज़, यहाँ पर मान लीजिए आपको जेड कोई वैल्यू है, इसको भी ये ऐड करने में मदद करेगा। ठीक है, माइनस ऑपरेटर यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं माइनस ऑपरेटर के लिए। ये सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर जो है वन में से टू को घटाने के लिए करता है। जैसे एक्स, हमने यहाँ पर एक दो वेरिएबल लिया है, इसमें हमने बताया कि एक्स में से माइनस तुम वाई कर दो। ठीक है ना। जब आपको कोई दो वैल्यूज़ को हटाना हो तो वहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर कोई दो वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना हो तो वहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये दो तीन मल्टीप्लाई टू वैल्यूज़, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि हमने टू एक्स को एक वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने कहा है कि एक्स को जो है वाई से तुम मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कंडीशन के अनुसार आपको जहाँ पर इसे यूज़ करना हो वहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, डिवीज़न ऑपरेटर, इसका हम इस ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं डिवीज़न करने के लिए। ठीक है, यानी डिवाइड देने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है डिवीज़न ऑफ वन वैल्यू बाय अनदर, यहाँ पे मैंने किया है कि एक्स को जो है हमने वाई से डिवाइड किया है। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर, देखिए मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न द डिवीज़न रिमाइंडर। मॉडुलस ऑपरेटर का हम यूज़ कैसे करते हैं इससे मैं समझ आता हूँ। जैसे कि हमें रिमाइंडर देने में मदद करता है। वैसे जब आप ऑड इवन का जब प्रोग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ होगा। जैसे हमने क्या किया है कि 2 डिवाइडेड बाय 5, एक हमने यहाँ पर एक सीनियर लिया है, एग्जांपल लिया है। जब देखेंगे 2 तो 4 यहाँ पर मेरा डिमेंड आएगा 1। तो मॉडुलस ऑपरेटर ये जो है, ठीक है ना, आप समझिए जो है यहाँ पर इस हमने जो है एक्स को, हमने यहाँ पर जो है एक्स को 5 माना है। ठीक है ना, और वाई को जो है 2 माना है। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर जो करता है आपको रिमाइंडर देता है, तो इसका रिजल्ट जो होगा ना वो 1 होगा। ठीक है ना, यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, यहाँ पर रिमाइंडर जो कितना है 1 है। ठीक है ना। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हम लेते हैं 5। ठीक है ना, तो यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर जब आप यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो 2 मिलेगा। ठीक है ना, आपको रिजल्ट जो है वहाँ पर आपको यहाँ पर 2 मिलेगा। जहाँ पर इस हमने ले लिया है, कंसीडर हमने किया है, एक्स को हमने 5 माना है और 3 को जो है हमने वाई मानकर यहाँ पर ऑपरेशन हमने किया है। तो यहाँ पर रिजल्ट जो है आपको 2, यानी कि मॉडुलस ऑपरेटर जो है यहाँ पर आपको रिमाइंडर फाइंड करने में मदद करता है। अब देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या हो गया, द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल 1 बाय 1। अगर अगर आप जो है कोई वेरिएबल लेंगे, ठीक है ना, उसके आगे 2 प्लस आप जो है राइट लेफ्ट साइड में 2 प्लस अगर लगा देंगे और तब जाकर किस वैल्यू जो आप किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो मान लीजिए एक्स जो है ना 5 है, तो उसके बाद जब एक्स जो प्रिंट करेंगे 2 प्लस लगाने के बाद, तो आउटपुट में आपको जो है वहाँ पर 6 मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। 2 प्लस प्लस एक्स के आगे लगाने का मतलब है कि इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। इस एक्स में जो भी वेरिएबल हो हम स्टोर करेंगे वो 1 से इंक्रीज होकर एक उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपने 10 जो है वो एक्स में स्टोर करवाया, तो आउटपुट जब कीजिएगा एक्स का, तो वैल्यू जो है आपको 11 दिखाई देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। उसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर आप माइनस माइनस करके किसी वेरिएबल क्रिएट करेंगे इस टाइप का, तो अगर आपको यहाँ पे क्या वैल्यू लेंगे 11,
तो उसके बाद अब अगर इस x को प्रिंट करवाएंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर लेकर तो वैल्यू जो है आपको 10 देगा, ठीक है ना। उसी तरह अगर उसी तरह सेम हम प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी प्लस प्लस में भी होता है। अगर आप 15 मान लीजिए x में लेंगे और प्लस ये x में प्लस प्लस x में जो ये 15 वैल्यू स्टोर है, तो जब इसे प्रिंट करवाएंगे तो ये आपको जो है 16 प्रिंट कर दे देगा।